क्राइम के पीछे हमेशा एक मोटिव होता है। प्यार, वासना, पैसा, बदला। लेकिन कभी कभी ये बस यूं ही हो जाता है। कार्तिक को कब मारा? फ्राइडे नाइट। टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है। पीकर सब कुछ झगड़े में हो गया सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर हो गया सर। तो मारा क्यों उसे? अगर उसने मेरी बात सुन ली होती तो मैं उसे क्यों मारता सर? क्या मतलब? बात नहीं मानेगा तो मार दोगे? सब कुछ तेरी मर्जी से चलेगा क्या? उस दिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। कार्तिक माधवचंद। ए, क्या बड़बड़ा रहा है तू? हाँ? मैंने उसे मार दिया ना सर, और क्या? और क्या? 2 डंडे पड़ेंगे तो तोते की तरह बोलने लगेगा। मुंह में जबान नहीं है क्या? बोल क्यों नहीं रहा है तू? तू कुछ बोलेगा भी? फिलहाल मजे ले ले। जिस दिन एविडेंस मिलेगा ना, तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूंगा तुझे। तेरी तो बैंड बजाऊंगा।
सर कुछ नहीं मिला। हाँ, सर मैंने नेबर्स से पूछा, यहाँ पर कार्तिक नाम का कोई नहीं रहता। कोई बात नहीं, चलो। बैंड तो बजाऊंगा। ए संकीर्त, अबे ओए! सर आपको मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं है? कार्तिक को मैंने मारा है सर। मैं नहीं चाहता था, लेकिन सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया सर। इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है सर, पढ़िए सर, देखिए सर, देखिए। एक बार जो बोला वो कितनी बार बोलेगा तू? रिपीट करके दिमाग मत खराब कर। क्या करूं इसका मैं? सर ये बुक पढ़िए, आप खुद समझ जाओगे। तेरी प्रॉब्लम क्या है? हम वहां गए थे, मर्डर तो छोड़, वहां लड़ाई का भी एविडेंस नहीं मिला। सब कुछ ठीक ठाक था वहां पे। इसकी तो मैंने मारा बोल के दिमाग खराब कर रहा है तू। इस बुक के और एक नॉवल के अलावा कुछ नहीं था वहां। हाँ सर ये वही बुक है, मैंने इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा है सर। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कार्तिक को मैंने मारा है। सब कुछ झगड़े में हो गया, सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहता था। सर चाहो तो ये बुक पढ़ लीजिए सर, इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा है। एक बार देख लीजिए सर प्लीज। तू ही पढ़। कार्तिक खून से लथपथ पड़ा हुआ था और जब मैं उसकी पल्स चेक करने के लिए उसके पास गया था तो पता चला। अबे पागल है क्या तू? क्या पढ़ रहा है तू? लिखा कहां है इसमें? तो अपने मन से पढ़ रहा है। खुद पागल है, मुझे भी पागल कर रहा है। सर सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है और आप कह रहे हो यहाँ कुछ नहीं है। कहां लिखा है इसमें? है सर, बस आपको नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है तू साइको है। शॉक देंगे तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। पागल कहीं का। पागल समझता है मुझे? सर ऐसा नहीं है, बुक में सब कुछ डिटेल में।
सर, हमने उससे पूछा पर वो एक ही बात रिपीट करे जा रहा है। सर वो बार बार कह रहा है कि बुक चेक करो। मेंटल है वो, झूठ बोल रहा है। सर ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। अच्छा सुनिए सर, वो पॉलीग्राफ टेस्ट का क्या? प्रोसीजर पता नहीं है क्या तुम्हें? उसके लिए कोर्ट ऑर्डर चाहिए। तो क्या करेंगे सर? हेलो डॉक्टर। देखा ना मैडम, एक ही बात रिपीट कर रहा है वो पक्का हमें गुमराह कर रहा है। मतलब मुझे 3rd डिग्री दूंगा तो सब उगलेगा। संकीर्त इज नॉट वेल, वो एक पेशेंट है। क्या हुआ है मैडम उसे? ठीक तो है वो? ही हैज फैसिनेशन फॉर क्राइम और ऊपर से वो स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहा है। संकीर्त अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बना लेता है और वो उसी दुनिया में जीने लगता है। मतलब? उसने कार्तिक को नहीं मारा। इनफैक्ट कार्तिक नाम का कोई है ही नहीं। कार्तिक उस नॉवेल का एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो वो पढ़ रहा है। देखिए, ऐसे पेशेंट्स वो चीजें इमेजिन करते हैं जो असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। और इसके अलावा वो सीवियर स्लीपलेसनेस और एंजाइटी से भी सफर कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैडम? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे मेडिकेशन शुरू करनी होगी। ये अभी स्किज़ोफ्रेनिया के एक्टिव फेज में है, नहीं तो ये रियलिटी से पूरा कनेक्शन खो सकता है और अपने आप को मार सकता है। वो सुसाइड कर सकता है। तो फिर याद रहे, उसे ज्यादा स्ट्रेस मत देना। पहली बात, उससे प्रॉपर नींद की जरूरत है।
और उसे ये मेडिसिन्स दे देना और उसे मेरे पास भेजना साइकोथेरेपी सेशंस के लिए। वो ठीक हो जाएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। उसकी मासूमियत मुझे एक बच्चे की याद दिलाती है। उसे जेंटली ट्रीट करो, उसके साथ हम्बल रहो। टेक केयर। ओम संकीर्त, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें स्कीजो हर्निया, वही मेंटल डिसेबिलिटी है, ऐसा कहा। असल में कार्तिक नाम का कोई है ही नहीं। तुम सिर्फ दिमाग में सोच रहे हो। उसे हैलुसिनेशन। सर, कार्तिक को मैंने ही मारा है अपने हाथों से। मैंने सोचा नहीं था, बस सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया। चाहो तो ये बुक पढ़ लीजिए सर, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा है सर। सर एक बार पढ़ लीजिए ना सर। ये फिर से शुरू हो गया, क्या करूं? ठीक है ठीक है, तुम्हारी बात मैं मानूंगा, लेकिन पहले मेरी बात मानो। तुम्हें नींद चाहिए, घर जाके आराम से सो जाओ। मैं कल कॉल करूंगा, समझ गए ना? ये लो, ये दवाएं ले लो। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। मुझे बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना। कॉल करूंगा तो उठा लेना, समझ गए ना? बिना बोले शहर से बाहर मत जाना। हर किसी की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती है। देयर आर बिलियन नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर एवरीथिंग। पर जब हम सोच नहीं पाते कैसे निकले, दे सरेंडर टू द सिचुएशन। बट देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, वे आउट, वे आउट, वे आउट।